जय साईं राम आप सभी भक्तों को। आज मैं आपका परिचय कराती हूँ एक बहुत ही अच्छे साईं भक्त मीना महेश्वरी से, जो कि इतनी अच्छी भक्त हैं कि हर 1 जनवरी को अपने घर साईं संध्या कराती हैं, सभी साईं भक्तों को बुलाती हैं और हम सबका नववर्ष बहुत ही अच्छी शुरुआत कराती हैं। ये बात मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि ये वो मीना महेश्वरी है। तो ये हमारे साईं ग्रुप की बहुत ही अच्छी सदस्य हैं और तन मन धन से जितने भी प्रोग्राम बाबा जी के किसी भी मंदिर में हो उन सब में सहयोगी रहती हैं। तो आप सबको मैं परिचित कराती हूँ मीना महेश्वरी से। मीना महेश्वरी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सभी साथियों से आप रूबरू हो और अपने अनुभव को शेयर करें। मीना महेश्वरी। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। मैं इस परिवार से जुड़ने पर बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं साईं राम आंटी के माध्यम से अपने कुछ अनुभव आप लोगों को बता पाऊँगी और शायद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। वाकई में वो मेरे साथ एक बहुत चमत्कार घटित हुआ था और ये भक्तों पिछले साल की बात है, लॉकडाउन में अगस्त में एक्चुअली मुझे 2018 में जो है स्टेट अवार्ड मिला था और मैंने बाबा को धन्यवाद स्वरूप जो है ये यात्रा की थी और मैंने साईं राम आंटी से भी कहा था कि आंटी आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों का जो है विस्तार पूर्वक जो है बता पाती है और हम भक्तों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये उसी यात्रा का अनुभव है। जब हमने अगस्त में ये यात्रा की टिकट बुक कराई तो मैं और आंटी बड़े नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमने ट्रेन में वो यात्रा शुरू करी, लेकिन बीच में ही हमें पता चलता है कि बाढ़ के कारण जो है कई सारी जो पटरियां हैं वो बाधित हो गई हैं और आपकी ट्रेन की जो यात्रा है वो बदल दी गई है। तो रतलाम में हमें जाके पता चलता है कि आपकी ट्रेन यहाँ पर रुक जाएगी और उसके बाद आपको दूसरी ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी। अब मैं और आंटी हैं, हमारे साथ कोई और नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है कि हमें आगे जो है कौन सी ट्रेन से जाना है, क्या तरीका होगा। नतीजा ये होता है कि आंटी से मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ, आंटी मुझसे कुछ पूछना चाह रही हैं, हम एक दूसरे की सहायता लेना चाह रहे थे जी, लेकिन हमने सब जो है बाबा पे छोड़ दिया कि अगर बाबा ने बुलाया तो वही हमारे यात्रा की व्यवस्था करेंगे। हाँ जी। और हुआ ये कि आंटी भी मेरे साथ थी तो वो थोड़ा भी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हुई, तो इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं आपको यह बताऊँ। तो हुआ ये कि हम जब स्टेशन पे उतरे तो बहुत भीड़ लगी हुई थी और भीड़ इसलिए लग रही थी कि आपको ये बताया जा रहा था कि आप जाओ काउंटर पर, दोबारा पता करो कि आपको किस ट्रेन में जाना है। सारी ट्रेन के यात्री लाइन लगाए खड़े हुए थे और हम ये देख रहे थे कि हम कैसे उस काउंटर तक पहुँचे। लेकिन इसी बीच में हमें पता चलता है कि अगर जिन यात्रियों ने अपनी टिकट रेलवे स्टेशन से बुक कराई है उन्हें यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी ट्रेन, जो भी ट्रेन पीछे से आ रही है और वो मनवाड़ तक जा रही है, उसमें वो यात्रा कर सकते हैं। हम फिर उस भीड़ से बच गए और हम स्टेशन पे आगे जो थोड़ी दूर जाकर एक प्लेटफॉर्म था, हम वहाँ गए और पीछे जो ट्रेन आ रही थी हम उसमें चढ़ गए। तब भी आप देखिए, मैं भक्तों बताना चाहती हूँ कि हमें नहीं मालूम था कि ये ट्रेन मनवाड़ तक जा रही है। सरप्राइजिंगली हम उस ट्रेन में बैठ गए, हमें आराम से सीट मिल गई और हम मनवाड़, जो हमारी तय यात्रा थी कि हम 6 बजे या मनवाड़ पहुंच जाएंगे, तो उससे सिर्फ आधा घंटे लेट पर ही 6:30 बजे हम मनवाड़ उतर गए बड़े आराम से। हम उतरे, हमने बाबा का दर्शन करे और जब हम वापसी में दिल्ली के लिए आते हैं और कुछ लोगों से पता करते हैं कि अब क्या व्यवस्था है, क्या हमारी उसी टिकट से हम यात्रा कर सकते हैं या क्या जो है पूरा कार्यक्रम रहेगा, तो हमें ये पता चलता है कि आपको नई टिकट लेनी पड़ेगी मनवाड़ स्टेशन पर जाने पर। हम मनवाड़ जाते हैं, मैं और साईं राम आंटी मनवाड़ जाते हैं। भक्तों मैं बताना चाहूँगी कि मैं अब आपको ये बता पा रही हूँ कि मैं उस समय बिल्कुल ब्लैंक थी। मैंने आंटी को भी नहीं शेयर किया। मुझे लग रहा था कि हम कैसे दिल्ली पहुँचेंगे, हमारे पास टिकट नहीं है, पता नहीं हमें टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे ये सब प्रबंध होगा। आंटी को मैंने स्टेशन में बिठाया तो मैं एक टिकट वाले काउंटर पे गई और वहाँ पर जब मैं जाके पता करती हूँ तो काउंटर के अंदर जो अधिकारी हैं वो मुझसे कहते हैं, मैडम आपको अभी 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको टिकट मिलेगी, आज आप दिल्ली जा पाएंगे या नहीं, या आपको कल तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। मैं बहुत निराश हो जाती हूँ और मैं वहीं काउंटर पे बस थोड़ी सी देर रुकी थी
5 मिनट के लिए कि सामने से एक व्यक्ति आता है और वो मुझसे पूछता है कि मैडम आपको दिल्ली जाना है। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे कितने व्यक्ति हैं आप लोग? तो मैंने कहा हम 2 हैं। कितने कौन कौन है? मैंने कहा मैं हूँ, मेरी एक आंटी है, हम दोनों महिलाएं हैं। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आपकी जितनी भी टिकट लग रही है, जितनी भी आपकी टिकट में पैसे लगते हैं आप मुझे दीजिए, मैं आपको अभी टिकट दे देता हूँ। तो मैंने कहा आप कैसे टिकट दे सकते हो भाई, मेरे को तो अभी आपने सामने इन लोगों ने मना करा है। कह रहे नहीं आप मेरे साथ चलिए काउंटर पर। तो मैं उनके साथ काउंटर पर जाती हूँ, वो फॉर्म निकलवाते हैं, मुझसे भरवाते हैं और उसी पैसे में वो जो टिकट है वो मुझे दिलवा देते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति कहाँ से आया, कैसे उसने मेरी सहायता करी, कैसे वो टिकट आप देखिए कंफर्म सीट्स की मिलती हैं मुझे, बाकायदा एसी ट्रेन की मिलती हैं। हम मनवाड़ से दिल्ली तक अपनी सीट पर आराम से बैठ कर आते हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता, कोई परेशानी नहीं हुई। तो मुझे तो ये सच में अपने आप में बड़ा चमत्कार है कि हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई प्रबंध नहीं था। कहाँ से वो व्यक्ति आया, किस तरह से उन्होंने हमारे लिए टिकट का अरेंजमेंट कराया और हम बहुत आसानी से हमने वो यात्रा की और हम दिल्ली उतर गए। तो जब हम दिल्ली उतर गए तो मैं रास्ते में भी चर्चा कर रही थी और आने के बाद मैंने अपने परिवार के लोगों को भी बताया कि किस तरह से हमारे साथ ये पूरी घटना घटी। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल आशा छोड़ चुकी थी कि शायद आज हम दिल्ली नहीं जा पाएंगे, हमें कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा और कल भी कैसे हमें टिकट मिलेगी हमें कुछ नहीं पता था। तो वाकई में बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो समय समय पर अपने भक्तों को इस तरह के चमत्कार दिखाते रहते हैं और असीम कृपा है, सिर्फ हम तो भक्त हैं, उनका नाम ले सकते हैं। और मीना तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने बहुत अच्छी बात सबसे शेयर की, बाबा जी की मेहरबानी को, उनकी कृपा को सब लोगों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है आपके पास बहुत सारे अनुभव हैं, टाइम टू टाइम आप सभी भक्तों को देती रहेंगी। आपका बहुत धन्यवाद और सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।